भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। दुनिया में बहुत से देश, इवन बहुत से डेवलप देशों के मुकाबले इंडियन मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत हर साल अपनी जीडीपी का 2 से 2.5% डिफेंस पे खर्च करता है। भारत का डिफेंस बजट हर साल बढ़ता जा रहा है, पर डिफेंस बजट का एक हिस्सा भारत एडवांस वेपन्स को खरीदने में खर्च करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। भारत रशिया, यूएस, फ्रांस, इजराइल सबसे वेपन खरीदता है, पर अब भारत डिफेंस इंपोर्टर के साथ साथ अब एक डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनता जा रहा है। पिछले 9 सालों में भारत ने 67,000 करोड़ रुपीस, $8.5 बिलियन का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किया है। वहीं पिछले साल 2022-23 में भारत ने 16,000 करोड़ रुपए, $2 बिलियन का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत कैसे डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आज के समय में कौन सा देश कितना स्ट्रांग और पावरफुल है, उसका अंदाजा उसकी डिफेंस इंडस्ट्री से लगाया जाता है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर देश है, पर अब भारत का डिफेंस इंपोर्ट कम हो रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 17 के बीच भारत का ग्लोबल इंपोर्ट में शेयर 12% था, वहीं 2018 से 2022 के बीच ये 11% हो गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिफेंस इंपोर्ट 5 सालों में 11% कम हुआ है। वहीं अगर आप चाइना और पाकिस्तान को देखेंगे तो उनका डिफेंस इंपोर्ट बढ़ा है। तो जहां एक तरफ भारत का डिफेंस इंपोर्ट कम हो रहा है, वहीं भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 334% इंक्रीज हुआ है। बीजेपी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसके चलते भारत अब धीरे धीरे एक डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर देश बनता जा रहा है। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट की शुरुआत असल में 2014 से हुई है। उससे पहले भारत बहुत कम ही डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करता था। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1940 करोड़ रुपए था। 2015-16 में यह बढ़ के 2059 करोड़ रुपीस हो गया था। 2016-17 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1521 करोड़ रुपए था। 2017-18 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 4682 करोड़ रुपए था। 2018-19 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 10,746 करोड़ रुपए था। 2019-20 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 9,115 करोड़ रुपए था। पैंडेमिक के समय 2020-21 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 8,434 करोड़ रुपए था। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 12,815 करोड़ रुपए था। और पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई 15,920 करोड़ रुपए हो गया, लगभग 16,000 करोड़ रुपए। पिछले 6 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ा है और पिछले 9 सालों में भारत ने 67,200 करोड़ रुपीस का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किया है। भारत 85 कंट्रीज को डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें कुछ बड़े देश भी आते हैं जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, साउथ अफ्रीका, स्वीडन। भारत अब कई डिफेंस आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेचा है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट किया है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल एक्सपोर्ट किया है, बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट की है। भारत ने आर्म्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया है, वेपन लोकेटिंग रडार्स को एक्सपोर्ट किया है, लाइट वेट टॉर्पीडोज, फायर कंट्रोल सिस्टम, टीयर गैस लॉन्चर जैसी चीजें भी एक्सपोर्ट किया है। इतने सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट करने के बावजूद भारत का परसेंटेज ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में इस समय सिर्फ 0.2% है, जो कि बहुत कम है। सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट यूएस, रशिया और फ्रांस करते हैं, पर फ्यूचर में भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट आराम से और बढ़ा सकता है और उसके लिए भारत को प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, तभी भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और तेजी से बढ़ेगा। भारत ने 2025-26 तक $5 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। अगर भारत को यह टारगेट हासिल करना है तो उसके लिए भारत को यूएस, रशिया, फ्रांस से सीखना होगा कि वेपन्स कैसे सेल करते हैं। देखो, ये देश अपने सारे वेपन्स को बेचने में जोर नहीं लगाते हैं। ये देश सिर्फ कुछ ही वेपन्स को सेल करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एडवांस और पावरफुल होते हैं। तो भारत को भी इनकी तरह ही सोचना होगा। भारत को 5 से 10 वेपन की लिस्ट बनानी होगी और उन्हें बेचने में जोर लगाना होगा, तभी भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेगा। जिस तरह भारत ने $375 मिलियन में सिर्फ 3 यूनिट ब्रह्मोस को फिलीपींस को बेचा है, उसी तरह भारत को और एडवांस वेपन्स को सेल करना होगा। ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और जब से फिलीपींस ने ब्रह्मोस को खरीदा है तब से ब्रह्मोस की डिमांड ग्लोबली बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्रह्मोस में आसियान कंट्रीज इंटरेस्टेड है, जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। इसके अलावा ब्रह्मोस की पॉपुलैरिटी गल्फ और साउथ अमेरिकन रीजन तक पहुंच गई है। ब्रह्मोस को खरीदने में यूएई, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना ने भी इंटरेस्ट शो किया है। इसके अलावा साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट भी ब्रह्मोस को खरीदने में इंटरेस्टेड है। ब्रह्मोस के अलावा भारत फ्यूचर में तेजस को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। तेजस 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैक्ट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। जब से एचएएल ने तेजस को अपग्रेड किया है और भारत ने खुद एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपीस की 83 तेजस एयरक्राफ्ट की डील की है, तब से बहुत से देश तेजस को खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ने बताया कि तेजस को खरीदने में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश इंटरेस्ट शो कर रहे हैं।
तेजस के अलावा भारत फ्यूचर में एयरक्राफ्ट कैरियर को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में आ चुका है जो खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। भारत का पहला कस्टमर ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत तेजी से अपने मिलिट्री बजट को बढ़ा रहा है और अपनी नेवी फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बात करनी चाहिए। इसके अलावा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलीपींस से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है। इसके अलावा फ्यूचर में भारत आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी बेचता हुआ नजर आएगा। भारत सरकार ने इस वेपन को बेचने की परमिशन दे दी है। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर की रेंज में एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सबसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की काबिलियत रखती है। आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने में केन्या, फिलीपीन, इंडोनेशिया, UAE, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, वियतनाम, अल्जीरिया इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम के अलावा भारत सरकार आने वाले समय में पिनाका मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम को भी सेल कर सकती है। पिनाका की रेंज 90 किलोमीटर है। इसके अलावा फ्यूचर में भारत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और टैंक्स को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। देखो, पहले भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर 2014 के बाद इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नजर आया है। जहां 2017 तक किसी भी डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करने के लिए जो अप्रूवल लेना पड़ता था, उस अप्रूवल में 86 डेज लगते थे, पर अब सिर्फ 35 दिन लगते हैं। जहां 2017 तक भारत सरकार ने सिर्फ 254 डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी थी, वहीं 2021 में भारत सरकार ने 954 डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी है। भारत सरकार की एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार कई देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रही है। भारत ने 42 कंट्रीज को $14 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, ताकि ये देश भारत से वेपन खरीदे और पैसा आराम से चुकाते रहे। पर देखो, एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डिफेंस प्रोडक्शन। मतलब भारत को डिफेंस प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। भारत को कोशिश करनी होगी कि वो जितने डिफेंस आइटम को इंपोर्ट करता है उन्हें वो खुद बनाए और फिर उन डिफेंस आइटम को भारत एक्सपोर्ट करे। इससे एक तो भारत का डिफेंस इंपोर्ट कम होगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा, देश की कंपनीज को ही मिलेगा और साथ में भारत उन डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा जो वो खुद बना रहा है। और देखा जाए तो भारत सरकार ये कर भी रही है। सिर्फ मार्च के महीने में भारत सरकार ने 70,500 करोड़ रुपए के डिफेंस डील इंडियन कंपनी के साथ साइन की है। 70,500 करोड़ रुपए के डिफेंस आइटम भारत में ही बनेंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने कहा है कि इस बार के डिफेंस कैपिटल में 75% अमाउंट भारत सरकार देश में ही बने वेपन्स पे खर्च करेगी और सिर्फ 25% का वेपन इंपोर्ट करेगी। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। हम हमारे हथियार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हथियारों की इज्जत करे, तो ये संभव नहीं होने वाला है। शुरुआत हमें अपने से करनी होती है। इसके अलावा भारत सरकार ने डिफेंस आइटम का इंपोर्ट भी बैन कर दिया है। अब ये वेपन भारत में ही बनेंगे। तो बीजेपी के आने के बाद हमें भारत का डिफेंस सेक्टर में एक मेजर टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने भारत के डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज और स्ट्रॉन्ग किया है। बीजेपी ने जवानों के लिए बेटर इक्विपमेंट खरीदे हैं, बहुत अच्छी डिफेंस डील की है, पेंडिंग डील्स को कंप्लीट किया है, डिफेंस प्रोडक्शन को तेज किया है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे फोकस किया है। सबसे मेन बात यह है कि बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब वो अपने दुश्मनों से सुरक्षित होगा। अगर भारत सुरक्षित ही नहीं होगा तो कोई भी देश भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, ट्रेड करने से डरेगा, कोई भी भारत में घूमने नहीं आना चाहेगा और इन सब के चलते भारत ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। जैसे जैसे भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा, वैसे वैसे भारत का डिफेंस इंपोर्ट कम होगा और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बीते 4-5 सालों में हमारा डिफेंस इंपोर्ट लगभग 21% कम हुआ है, इतने कम समय में। और ये नहीं कि हमने पैसे बचाने के लिए कम किया है, हमने हमारे यहां उसका ऑल्टरनेट दिया है। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।